Hello students and welcome to the 15th lecture of trigonometry. In the last class we did few problems about the trigonometry, and in this class also we are going to discuss few problems about this topic. So there are few questions on the board. The first question is यहाँ ये सब कंडीशनल है. कंडीशनल मतलब if a plus b plus c is equals to pi, if a plus b plus c is equals to pi है मतलब a plus b plus c is equals to 180 डिग्री है. और ऐसे भी हो सकता है a plus a b c are the three angles of a triangle, ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्म होता है. जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमें दिया है कि a plus b plus c is equals to pi दिया है. आपका LHS है sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c. यहाँ पे हम सिंपल देखो, ये यहाँ पे प्रोडक्ट है और इज इक्वल्स टू हमें प्रूव करना है 4 sin a sin b sin c. तो ऑब्वियसली हमें प्रोडक्ट टू सम टू प्रोडक्ट वाला जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करेंगे. पहले sin 2a प्लस sin 2b का फॉर्मूला क्या होगा? 2 sin 2a plus 2b by 2 cos 2a minus 2b by 2 plus sin 2c. तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कॉमन जाएगा. 2 sin a plus b इंटू cos a minus b plus sin 2c. देखो a प्लस b प्लस c इज इक्वल्स टू पाई है. a प्लस b प्लस c अगर पाई होता है तो वी कैन राइट देन a प्लस b मस्ट बी इक्वल्स टू पाई माइनस c, और साइन ऑफ a प्लस b इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस c, दैट इज नथिंग बट साइन c. ओके, एंड वी कैन राइट 2 साइन, दिस इज पाई माइनस c cos a माइनस b प्लस 2 sin 2c. यहाँ sin 2c लिखते हैं, नेक्स्ट स्टेप में चेंज करेंगे. दिस बिकम 2 sin c cos a माइनस b प्लस 2 sin 2c को हम लिखेंगे 2 sin c cos c, 2 sin c cos c. तो अभी 2 sin c कॉमन है, 2 sin c इज कॉमन, और यहाँ बचेगा cos a माइनस b प्लस cos c. cos c को हम क्या लिख सकते हैं? 180 माइनस a प्लस b लिख सकते हैं. तो लिखो अभी 2 sin c, ये वैसा कि वैसा है, दिस इज cos a माइनस b प्लस cos, दिस इज 180 डिग्री माइनस ऑफ a प्लस b, और 180 डिग्री माइनस थीटा और पाई, यहाँ पे पाई लिखा है तो पाई लिखो. तो cos pi minus theta is equal to minus cos theta. So it would be 2 sin c cos of a minus b cos of pi minus theta is equals to minus of cos theta. तो ये आ जाएगा तो माइनस cos a प्लस b हो गया. ये अभी फॉर्मूला तुम पढ़े होगे कि फॉर्मूला यूज होगा cos of a minus b minus cos of a plus b is equal to 2 sin a sin b is equal to 2 sin a sin b. और 2 sin a sin b का भी फॉर्मूला हम डिस्कस किए थे, दैट इज cos a minus b minus cos a plus b. सो ये हो गया 2 sin c and this become 2 sin a into sin b. तो it will be 4 sin a sin b sin c, and that's your answer, and that is your समझ में आया? सिंपल है ये. बस यहाँ पे थोड़ा सा यूज हो रहा है पाई माइनस सी cos पाई माइनस सी इज इक्वल्स टू साइन पाई माइनस सी साइन सी होता है, एंड cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा होता है. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 है
यहाँ भी जो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई दिया है, और ये आपका cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c प्लस 1 प्लस 4 cos a cos b cos c इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है। सिंपली इसको हम सॉल्व करेंगे, बाकी अपने आप कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। इसको हम सम से प्रोडक्ट के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ये अपने आप हो जाएगा। पहले यूज करेंगे cos 2a प्लस cos 2b का फॉर्मूला, तो यहाँ यूज होगा cos c प्लस cos d का फॉर्मूला, और cos c प्लस cos d का फॉर्मूला क्या होता है 2 cos c प्लस d बाई 2 cos c माइनस d बाई 2। सो ये हो जाएगा 2 cos 2a प्लस 2b बाई 2 एंड cos 2a माइनस 2b बाई 2 एंड प्लस cos 2c प्लस 1 प्लस 4 cos a cos b cos c। तो 2 कॉमन जाएगा तो a प्लस बी बाई 2 इसे कैंसिल, 2 cos a प्लस b cos a माइनस b प्लस cos 2c प्लस 1 प्लस 4 cos a cos b cos c। cos 2a प्लस 2b को फिर हम लिखेंगे कि देखो ये a प्लस b क्या हो जाएगा, दिस इज पाई माइनस c, तो 2 cos पाई माइनस c cos a माइनस b प्लस cos 2c को हमें 1 को कैंसिल कराना है, तो हम यूज करेंगे वो वाला फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। सो ये वाला फॉर्मूला यूज करने से ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर c माइनस 1 प्लस 1 प्लस 4 cos a cos b cos c, ये कैंसिल हो गया, माइनस 1 1 कैंसिल। cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा, सो ये हो गया माइनस 2 cos c cos a माइनस b प्लस 2 cos स्क्वायर c माइनस माइनस ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो ये 4 cos a cos b cos c। तो अभी इन दोनों टर्म में देखो, फर्स्ट टर्म में और सेकंड टर्म में 2 cos c कॉमन है, माइनस 2 cos c इनफैक्ट कॉमन ले लो, माइनस 2 cos c को यहाँ बचा cos a माइनस b, और अब माइनस कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा माइनस cos c प्लस 4 cos a cos b cos c, देन माइनस 2 cos c, ये है cos a माइनस b, और cos c को क्या लिखेंगे cos c को अगर a माइनस b के फॉर्म में लिखेंगे तो ये c को लिखेंगे पाए माइनस a प्लस b, तो cos पाए माइनस a प्लस b प्लस 4 cos a cos b and cos c, तो it would be minus 2 cos c, this is cos of a minus b, देखो cos of पाई माइनस थीटा इज माइनस cos थीटा, तो ये माइनस माइनस प्लस cos of a प्लस b हो गया, प्लस 4 cos a cos b and cos c, देन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b का फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b, तो ये हो जाएगा 2 cos c इंटू 2 cos a cos b प्लस 4 cos a cos b cos c, so this becomes 2 into 2 is minus 4 cos a
cos b cos c plus 4 cos a cos b cos c, and that's equals to 0, and that is equals to 0. सो समझ में आया कि नहीं? सिंपल हम cos 2a प्लस cos 2b प्लस cos 2c को ऐसे एक्सपांड करते गए. थोड़ा सा फॉर्मूला हम इस चीज़ का कंडीशन का ध्यान रखेंगे और ये आपका कंप्लीट हो गया. हेंस प्रूव्ड. देखो ऐसी प्रॉब्लम को तुम वीडियो देखने के बाद एक बार ज़रूर खुद से ट्राई करना. जब से खुद से ट्राई नहीं करोगे तब ये नहीं होगा. ठीक है? पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. Moving on to question number 3. Question number 3 is sin A plus sin B minus sin C. Sin A plus sin B minus sin C. यहाँ भी आपका दिया है A plus B plus C इक्वल्स टू पाई दिया है, और कितना हो जाएगा हम देखते हैं. इसको भी आप ऐसे खुद से सॉल्व करना है. तो फर्स्ट अगर हम सॉल्व करेंगे तो दिस बिकम्स साइन सी प्लस साइन बी का फॉर्मूला, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाई 2 माइनस साइन सी. ये तो कैंसिल होगा नहीं, 2 नहीं है. ठीक है, ए प्लस बी को अभी लिखो पाई माइनस सी. सो दिस इज 2 साइन ऐसे पाई माइनस सी बाई 2, और ये ऐसे ही रहने दो ए माइनस बी बाई 2. इसको हम लिखेंगे 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2. 2 साइन, ये देखो ध्यान से, दिस इज पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2. दिस इज कॉस ए माइनस बी बाई 2. दिस इज माइनस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2. अगर पाई बाई साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा. तो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 कितना होगा? ये हो जाएगा कॉस सी बाई 2 कॉस a माइनस बी बाई 2 माइनस 2 साइन सी बाई 2 कॉस सी बाई 2. अभी ऐसे कॉमन लेंगे 2 कॉस सी बाई 2, तो यहाँ बचेगा कॉस a माइनस बी बाई 2, और एक बचा कितना यार, साइन सी बाई 2. साइन सी को लिखेंगे हम, साइन सी को लिखेंगे c is equals to pi minus a plus b, and this a plus b is equals to pi minus c. ये हम दिया हुआ है. सो ये हो जाएगा 2 cos c बाई 2 cos, इसको लिख दो a बाई 2 माइनस b बाई 2, इसको लिख दो साइन पाई माइनस a प्लस b बाय 2. 2 cos c बाई 2 cos a बाई 2 माइनस b बाई 2 माइनस दिस बिकम साइन a पाई बाई 2 माइनस a प्लस b बाई 2 है, a प्लस b बाई 2 है. So this become 2 cos c by 2. This become cos a by 2 minus b by 2 minus sin pi by 2 minus थीटा cos थीटा होता है. So इसको हम लिखेंगे cos a plus b by 2 which is a by 2 plus b by 2. और cos का फॉर्मूला होता है कि cos से cos ए फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b. दिस इज द फॉर्मूला फॉर 2 साइन a साइन b. ये 2 साइन a साइन b का फॉर्मूला.
ध्यान से कंपेयर करो, a की जगह a/2 है, b की जगह b/2 है, तो ये कितना होगा 2 sin a/2 sin b/2 होगा। तो 2 पहले से हमारा है 2 cos c/2 और ये हो जाएगा 2 sin a/2 sin b/2, तो टोटल हो गया 4 sin a/2 sin b/2 and cos c/2, and that's your equals to RHS and hence proved, hence proved। समझ में आया? सिंपल, हर केस में वही सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला यूज हो रहा है, और उसके बाद ये वाला जो कंडीशंस है और एलाइट एंगल्स की कुछ रूल्स। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। तो यहाँ भी आपका कंडीशन तो दे दिया है a प्लस बी प्लस सी इज टू पाई, तो c इज टू हो रहा है पाई माइनस a प्लस बी, और a प्लस बी इज टू हो रहा है पाई माइनस सी। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया यार? क्वेश्चन नंबर 4 है आपका प्रूव दैट 10a प्लस 10b प्लस 10c is equals to 10a 10b 10c। ओके, एक ये प्रूफ बहुत ही सिंपल है, एक फॉर्मूला से हो जाएगा। एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं, 10a प्लस b प्लस c का फॉर्मूला सबको याद होगा, एंड ये फॉर्मूला क्या था? दिस इज 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बाय 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10a 10c। ओके, यही बात है। उसके बाद a प्लस बी प्लस सी को हम पुट करेंगे पाए, तो ये a प्लस बी प्लस सी को अगर हम पाए पुट करेंगे तो ये 10 पाए हो जाएगा, 10 पाए हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c बाय 1 माइनस 10a 10b माइनस 10b 10c माइनस 10a 10c इज योर फॉर्मूला। और 10 पाई होता है 0, डिनोमिनेटर को उधर भेज दो तो ये डिनोमिनेटर जो नीचे वाला टर्म वो 0 के साथ गोल मिल जाएगा, तो ये 0 ही हो जाएगा। सो हमारे पास 10 पाई विच इज इक्वल्स टू 10 पाई का वैल्यू है आपका 0 ही है, 0 को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा 10a, तो 0 को नहीं नीचे वाले को उधर भेज दो, 0 है ना, 10a प्लस 10b प्लस 10c माइनस 10a 10b 10c इज इक्वल टू 0, ये उधर जाएगा तो दिस बिकम्स 10a प्लस 10b प्लस 10c इज इक्वल्स टू 10a 10b 10c एंड हेंस प्रूव्ड। हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, सिंपल। ओके, नोट कर लो इसको। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही दिया है, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू पाई दिया है, वही चीज है यार, और कितना लिखूंगा, ठीक है। तो प्रूव करना है cos स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर b/2 प्लस cos स्क्वायर c/2 इज इक्वल टू ये टर्म दिया है, cos स्क्वायर a/2 प्लस cos स्क्वायर b/2
माइनस कॉस स्क्वायर सी बाई 2। यही हमें प्रूव करना है कि क्या है ये। हम पहले एक फॉर्मूला यूज करेंगे, जो फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos square theta is equals to 1 plus cos 2 theta by 2 और sin square theta is equals to 1 minus cos 2 theta by 2। ये दोनों सिंपल फॉर्मूला है। सो यहाँ cos square a by 2 को क्या लिख सकते हैं, 1 plus cos a by 2। इसको लिख सकते हैं 1 plus cos b by 2। और ये हो जाएगा 1 plus cos c by 2। तो 1 by 2 कॉमन है, तो 1 plus cos a 1 plus cos b माइनस 1 माइनस cos c हो गया। तो एक वन के साथ तो कैंसिल हो गया, और 1 by 2 यहाँ बचा 1 और यहाँ बचा cos a प्लस cos b माइनस cos c। इसको हमें प्रूव करना है, 2 cos a by 2 cos b by 2 sin c by 2। वेरी सिंपल। 1 by 2 1 प्लस cos a प्लस cos b का फॉर्मूला यूज करेंगे तो कितना होगा, 2 cos a प्लस b by 2 cos a माइनस b बाई 2। cos c वाला फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो देखो ये इस 1 को हमें कैंसिल कराना है। कैंसिल करना मतलब 1 एक नेगेटिव का 1 चाहिए, नेगेटिव का 1 चाहिए, मतलब हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर वाला फॉर्मूला। इसको 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 लिख सकते हैं। ओके डन। तो 1 बाई 2 1 प्लस 2 कॉस ए प्लस बी की जगह पाई माइनस सी लिखेंगे, पाई माइनस सी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2 और ये माइनस 1 होगा प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। ये 1 और ये 1 कैंसिल हो गया, तो हाफ इंटू 2, ये देखो पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 है, पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2 इज नथिंग बट 2 साइन सी बाई 2। यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस ए माइनस बी बाई 2 और दिस इज नथिंग बट प्लस 2 साइन स्क्वायर सी बाई 2। नाउ वी कैन टेक कॉमन 2 साइन सी बाई 2, तो दिस विल बी 2 साइन सी बाई 2। अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ बचा cos a माइनस बी बाई 2 और यहाँ बचा साइन c बाई 2, बस एक। ठीक है, ये 2 देखो कैंसिल हो गया, 2 गेट कैंसल्ड और यहाँ बचा है आपका साइन c बाई 2, साइन c बाई 2 और इसको हम लिखेंगे cos a बाई 2 माइनस बी बाई 2 और ये हो जाएगा आपका साइन c के जगह लिखेंगे पाई माइनस ए प्लस बी, पाई माइनस ए प्लस बी, सो पाई माइनस ए प्लस बी होल बाई 2, होल बाय 2। समझ में आया कि नहीं? सिंपल है। ओके डन। इज इक्वल्स टू साइन c बाई 2, ये हो गया आपका cos a बाई 2 माइनस b बाई 2 एंड दिस इज पाई बाई 2 माइनस a प्लस b बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, so this is nothing but cos a प्लस b बाई 2। तो ये पाई बाई 2 से कितना माइनस हुआ है, a प्लस b बाई 2 माइनस हुआ है, ठीक है। तो साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा होता है cos थीटा, सो साइन c बाई 2 इसको हम लिख सकते हैं cos a बाई 2 माइनस b बाई 2 प्लस cos
a/2 plus b/2. So this is sin c/2 and cos a minus b plus cos a plus b का फॉर्मूला होता है 2 cos a cos b. cos a माइनस बी अगर माइनस cos a प्लस बी होता तो 2 sin a sin b होता है, लेकिन cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस b होता है 2 cos a cos b. a की जगह a/2 है, b की जगह b/2 है, ये होगा 2 cos a/2 cos b/2. सो इन टोटल हो जाएगा पर 2 cos a/2 cos b/2 and sin c/2, and that's your answer, and that is your answer. So pause the video to note it down. क्वेश्चन नहीं है, होमवर्क फॉर यू गाइस है, ये आप घर में खुद करके लाना है, खुद ट्राई करोगे. आई होप दिस इज वेरी इजी. इससे बहुत सिमिलर है. दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू दिस लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इज सिमिलर टू ऑल्सो दिस लास्ट क्वेश्चन में भी. इसको हम 1 प्लस कॉस 2a/2 1 प्लस कॉस 2b/2, इसको 1 माइनस कॉस 2c/2 करना है, और पहले कॉस वाले को सॉल्व कर देना, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा. ठीक. और सेकंड केस में भी वही आपको करना है. साइन स्क्वायर a/2 साइन स्क्वायर b/2 साइन स्क्वायर c/2 को ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे. साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा/2, और कॉस स्क्वायर a को यूज करेंगे 1 प्लस कॉस 2 थीटा/2 कॉस स्क्वायर थीटा को. तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस a/2 1 माइनस कॉस b/2 1 माइनस कॉस c/2. तो ये कैलकुलेट करना, वही प्रोडक्ट सम टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो अपने आप ये हो जाएगा. तो दिस 2 क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू गाइस. ओके, करना है इसको. ठीक, नोट कर लो. Now we are going to discuss the maximum and minimum value of some trigonometric functions. Okay, maximum and minimum value. सिंपल टर्म से डिस्कस करेंगे. पहले sin x की बात करते हैं. sin x की जो रेंज है वो -1 से 1 है, तो sin x इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन -1 to 1. हम स्मॉल m को लेट से दिस इज मिनिमम वैल्यू, स्मॉल m मतलब मिनिमम -1 है, कैपिटल M मतलब मैक्सिमम वो 1 है. ओके, m स्टैंड फॉर मिनिमम वैल्यू और कैपिटल M स्टैंड फॉर मैक्सिमम value. So sin x is lies in between -1 to 1. So the minimum value of sin x is -1 and the maximum value of sin x is 1. इससे थोड़ा सा उल्टा सीधा क्वेश्चन देखते हैं. अगर sin x प्लस सम क्वांटिटी a है और वी कैन से a प्लस sin x, तो वो sin x जो है वो -1 और 1 के बीच में होता है. तो sin x प्लस a जो है वो यहाँ भी a ऐड कर दो और यहाँ भी हम ऐड कर देंगे a. तो इसका जो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा दैट इज -1 प्लस a, और जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा वो 1 प्लस. समझ में आया? इसका मतलब तुम्हें कोई अगर पूछा कि व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin x प्लस 2, तो ये sin x का मैक्सिमम 1 है और इसका 2 1 प्लस 2 3, इसका 3 है मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू है -1 प्लस 2 दैट इज -1, सॉरी दैट इज 1 -1 प्लस 2 बोले तो 1 होगा. ठीक है. और छोटा सा टर्म, अगर sin x प्लस a है पर a इज एनी काइंड ऑफ कांस्टेंट, तो ऐसी केस में जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. दिस इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1. तो इस केस में जो मिनिमम है वो -1 है और मैक्सिमम जो वैल्यू है वो है 1, क्योंकि साइन ऑफ x प्लस से अगर जो कांस्टेंट है
और थीटा में एंगल में अगर एड अप हुआ है, एंगल में एड अप हुआ है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, -1 to 1 ही लाइज करेगा। अगर बाहर एड अप हुआ है तो वो चेंज होगा। ठीक है, उसके बाद सपोज k टाइम साइन x है, k साइन x इज ऑलवेज लाइज इन बिटवीन k एंड -k। तो इसका जो मिनिमम वैल्यू है वो है k का मॉड का नेगेटिव एंड द मैक्सिमम वैल्यू है मॉडुलस ऑफ k का पॉजिटिव। ओके, ये भी मॉडुलस ऑफ k, ये भी मॉडुलस ऑफ k लिख दो, क्योंकि k में भी नेगेटिव भी हो सकता है। तो यही सब कॉस के लिए भी है। ठीक है, यही सब कुछ हम एग्जैक्टली कॉस के लिए भी, इसको नोट कर लो एक बार, इसको हम साइन के जगह कॉस लिख दो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन के जगह हम कॉस लिख देंगे, तो दिस इज कॉस 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 कॉस, ये भी एग्जैक्टली सेम है, देयर इज नो इशू। सो साइन कॉस का हो गया आपका अल्टीमेट 10x का, इसका जो ये तो इन्फिनिटी से लेकर के -इन्फिनिटी है, तो मिनिमम वैल्यू भी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, और मैक्सिमम भी डज नॉट एग्जिस्ट। अगर हम 10 स्क्वायर की बात करेंगे तो वो ठीक है, हाँ यहाँ भी और थोड़ा सा इम्प्रोवाइज कर सकते हैं साइन और कॉस केस में भी। जो साइन स्क्वायर ऑफ x है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये हमेशा 1 और 0 के बीच में रहेगा। एज लाइक कॉस स्क्वायर x भी वो हमेशा 1 और 0 के बीच में रहेगा। तो साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू है वो है 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 1। तो 10x की मिनिमम मैक्सिमम डोमिनेंट की अगर 10 स्क्वायर x की बात किया जाए तो लेस देन इन्फिनिटी एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो इस केस में जो मिनिमम वैल्यू 0 है बट मैक्सिमम h डज नॉट एग्जिस्ट। DNE मतलब डज नॉट एग्जिस्ट ही समझ लो। ठीक है, लेकिन 10x प्लस है अंदर है तो इसलिए 10 और कॉट का वही सेम है, 10 और कॉट का वही सेम कहानी है। 10 की जगह हम कॉट ले सकते हैं। उसके बाद सेकेंड स्क्वायर के देखेंगे, सेकेंड एक्स के देखेंगे, सेक और कॉसेक के सेम है। सेक एक्स जो है ऑलवेज होता क्या है, ये दिस इज लाइज इन बिटवीन -∞ to 1, सो -1 यूनियन 1 to infinity, 1 to infinity। तो इसका भी मैक्सिमम सिंपल मैक्सिमम वर्क कहेंगे, ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है, मिनिमम ये भी डज नॉट एग्जिस्ट है। अगर सेकेंड स्क्वायर की बात करेंगे तो इस केस में दिस इज लाइज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड 1 के बीच में रहता है। तो इस केस में जो मिनिमम 1 है एंड द मैक्सिमम वैल्यू इज नॉट डज नॉट एग्जिस्ट। इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं है इसलिए डज नॉट एग्जिस्ट ही होगा। हर केस में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में अगर जो थीटा है, थीटा के अंदर मतलब कुछ कांस्टेंट ऐड अप हुआ है तो उसमें मिनिमम मैक्सिमम का उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, कुछ क्वेश्चन करते हैं, इसको तुम नोट कर लो, थोड़ा सा पॉइंट हमने बताया है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा आप लोगों को, ये हमने पहले भी शायद पढ़े थे कभी, उसके फॉर्म में कोई चीज अगर है a sin x प्लस b cos x के फॉर्म में, तो इसकी जो इट इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो अंडर रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है और मिनिमम वैल्यू होता है माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमने प्रूफ भी किए थे, ठीक है, इसका प्रूफ भी हम किए थे। कैसे होता है, ए साइन एक्स है प्लस बी कॉस एक्स है, यहाँ पे दोनों से मल्टीप्लाई और डिवाइड करो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के रूट ओवर के साथ, तो दिस बिकम्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर इंटू ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स है। सो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वी कैन राइट दिस इज ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन एक्स प्लस बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर cos x. Let's say let cos alpha is equals to a by अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सपोज cos अल्फा को हम मान लेते हैं कि ए स्क्वायर ए बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की रूट ओवर है। तो अभी क्या होगा देखो ध्यान से, तो ये जो तीन ठो नंबर है ए बी और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आर पाइथागोरन ट्रिपलेट। पाइथागोरन ट्रिपलेट इसका मतलब है कि ये एक पिथागोरस एक राइट एंगल ट्रायंगल का तीन ठो साइड हो सकते हैं। तो अगर देखो एक राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये ए हुआ ए बी हुआ तो ये ऑब्वियसली आपका इसका स्क्वायर प्लस स्क्वायर का रूट ओवर मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर हो जाएगा, ठीक है। सो मान लो इफ कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू ए बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इफ कॉस अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, इसका मतलब इसका साइन अल्फा कितना होगा, मतलब ये इसको छोड़ दो, पहले हम बेस ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, बेस आपका ए है, ये आपका ए स्क्वायर प्लस ए मतलब ये बी बाई एच है, तो बी को ए मान लेते हैं, एच को ए मान लिए, तो अपने पी जो हम निकालेंगे इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर का रूट ओवर वो बी स्क्वायर का रूट ओवर बी ही बन जाएगा। तो साइन अल्फा अगर हम देखेंगे तो साइन अल्फा देन साइन अल्फा विल बी बी बाय अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ इसके जगह कॉस अल्फा इसके जगह साइन अल्फा पुट करो तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स प्लस साइन अल्फा साइन एक्स, ये साइन अल्फा कॉस एक्स है, साइन अल्फा कॉस एक्स है। सो दिस इज नथिंग बट ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद करो, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। सो दिस इज साइन एक्स प्लस अल्फा का फॉर्मूला। इसका जो मिनिमम मैक्सिमम इस टर्म का जो मिनिमम मैक्सिमम ये हमें पता है कि ये -1 से 1 तक है, दिस इज इन बिटवीन -1 to 1। और अभी ए स्क्वायर बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस रूट ओवर मल्टीप्लाई मतलब के साइन एक्स वाला हो गया, जो भी मल्टीप्लाई उसका के और यहाँ होता है माइनस के, तो उसी के हिसाब से मतलब हम लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस अल्फा इस लाइज इन बिटवीन 1 and -1। अगर हम ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो रूट ओवर इंटू साइन एक्स प्लस अल्फा इज ऑलवेज इन बिटवीन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर इज लेस देन इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर। तो इसलिए उसका मैक्सिमम वैल्यू ये है, मिनिमम वैल्यू यही है। सो नोट कर लो इसको, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ये दिस आर फ्यू क्वेश्चंस, इसका हम निकालेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट है आपका 24 साइन एक्स -7 कॉस एक्स
ये तो ऑब्वियसली ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में है, ठीक है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स के फॉर्म में, जो ए की जो वैल्यू है वो 24 है और बी की जो वैल्यू है -7 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट ओवर दैट इज 24 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर का रूट ओवर विच इज इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 49 का रूट दैट इज 625 का अंडर रूट दैट इज 25। तो मैक्सिमम वैल्यू होता है 25। तो जो मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू m, ये मैक्सिमम वैल्यू कैपिटल M इज इक्वल्स टू ये स्मॉल m इज इक्वल्स टू ये माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट दैट इज -25 ही होगा। ओके, तो सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, ट्रिकी तो नहीं है यार। 2 + 3 sin x + 4 cos x, 2 + 3 sin x + 4 cos x। हमें अभी इतना पता चला कि 3 sin x + 4 cos x जो है वो लाइज करते हैं इन बिटवीन 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट और -3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट। तो 3 sin x + 4 cos x is lies in between 5 -5 and 5। यहाँ पे सिर्फ एक 2 एडअप है, हम 2 ऐड कर देते हैं हर तीनों साइड। तो 2 + 3 sin x + 4 cos x is in between 5 + 2, ये -5 + 2 है। So this total term 2 + 3 sin x + 4 cos x is lies in between 7 and -3। So 7 इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू है वो 7 है और जो मिनिमम वैल्यू है एंड दैट इज -3। मैक्सिमम वैल्यू इज 7, मिनिमम वैल्यू इज -3। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपका साइन ऑफ 2x cos 2x। तो साइन 2x cos 2x जहाँ पे साइन और कॉस का सेम एंगल मल्टीप्लाइड हुआ है, तो उस केस में ट्राई करना कि ये साइन 2 थीटा के फॉर्मूला में कन्वर्ट किया जाए। तो ये 2 मल्टीप्लाई करो, 2 डिवाइड करो, तो ये 1/2 बाहर है, ये 2 साइन 2x cos 2x है, तो दिस इज 1/2, ये साइन 4x हो गया। ये शायद हमने अब नहीं पता, साइन की ऑफ x इसके बीच जो एंगल, इसका जो मिनिमम मैक्सिमम है वो -1 to 1 ही है। ठीक है, मतलब बीच में अगर प्लस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए एंगल में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नो इशू। सो यहाँ पता है मैं साइन 4x जो है वो 1 और -1 से लाइज करता है, और 1/2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 साइन 4x इज लाइज बिटवीन हाफ -हाफ। तो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हाफ है, मिनिमम वैल्यू है -हाफ है। डन। देन अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 1 + 4 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। तो इसको लिख सकते हैं 1 + 2 sin x cos x का होल स्क्वायर। तो 1 + sin 2x का होल स्क्वायर, तो 1 + sin स्क्वायर 2x। तो sin स्क्वायर ऑफ एनीथिंग, ओके,
So sin square theta is lies in between 1 and 0. So 1 अगर ऐड होगा तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 2x इज लाइज इन बिटवीन 1 प्लस 1 2 एंड 1 प्लस 0 इज 1. सो 1 प्लस 1 2 और ये 1. सो इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2 एंड मिनिमम वैल्यू है वो है 1. ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू 2 एंड द मिनिमम वैल्यू 1. नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5. ये बहुत सिंपल है. 4 साइन एक्स साइन 60 माइनस एक्स डिग्री साइन 60 डिग्री प्लस एक्स. तो इसका जो फॉर्मूला एक तुम पढ़े थे कि 4 साइन ए साइन 60 डिग्री माइनस ए इंटू साइन 60 डिग्री प्लस ए. दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3a. तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर साइन 3x and sin 3x is lies in between -1 and 1. So maximum value is here 1, minimum value is here -1. सिंपल. ठीक है. सो दैट्स इट स्टूडेंट. आज के लिए बस इतना ही. ऑलमोस्ट हम ट्रिग्नोमेट्री का आपका मटेरियल का जितना क्वेश्चंस था ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिस कर दिए. जो भी 1-2 बचा है आप खुद प्रैक्टिस करना एंड आस्क द डाउट. तो यू कैन आस्क मी डाउट ऑन फोन कॉल्स और यू कैन व्हाट्सएप में. सो प्रैक्टिस करते रहिए. ये जो क्वेश्चंस को लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन किए थे, अभी जो क्वेश्चन किए जो a+b+c का कंडीशंस वाला, उसको आप खुद एक बार ज़रूर प्रैक्टिस करना. और आपका बुक्स में, टेक्स्ट बुक में प्लस मटेरियल में जितने सारे क्वेश्चन है सबको प्रैक्टिस करो. कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है, देन आस्क मी. सो बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास.